नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इन नंबर्स का आपने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, सपोज कर लें कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम कहते हैं x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई। इसमें हम ये एक ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, क्या लेते हैं जी, कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन हमने ले ली, इसका मतलब होगा ये आपके पास रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस, और ये आपके पास क्या है, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। वही जो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होती है, अगर उसी को हम इस तरह से, यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, y यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस होता है ये, और ये y एक्सिस होता है, उसी को अब हमने क्या कह दिया कि ये हमारे पास y एक्सिस की बजाय इमेजिनरी एक्सिस है जो कि आयोटा वाला पार्ट है, और ये रियल एक्सिस है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन बन जाएगी। कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम कहते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, इसमें दोनों जो x और y है, ये पता है आपको, ये रियल नंबर होते हैं और ये दोनों क्या पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सपोज दैट ये पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये बन जाएगा एक्स वाई, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या है जी, x प्लस आयोटा वाई। इस पॉइंट से ना आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड असल में क्या होगा कि इसको ओरिजिन से हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो लेंथ है ना, इसे हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है, 0 0। तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास z मॉड है, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अब इसमें ये जो यहाँ से यहाँ तक का है, ये आपके पास x है, और ये जो है ये वाले आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, वो क्या है, y है। तो अगर हम यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम यूज करें, बाय पैथागोरस थ्योरम, थ्योरम क्या होता है जी, हमारे पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस इसमें हमने कहा हुआ है किसको जी, ये जो OP है, यानी OP का स्क्वायर, और P हमारे पास क्या है, y, और बेस क्या है, x, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगा, स्क्वायर रूट लेने से OP इसका स्क्वायर रूट ले लें, और ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कैंसिल होके ये बन जाएगा OP, इसको कह देते हैं ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो OP है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो इसको हम क्या करते हैं, z से डिनोट कर देते हैं कि OP जो है वो किसके इक्वल है, z मॉड के इक्वल है। OP को z कह दिया, मॉड। इस तरह से हमारे पास ये जो x है ना, ये z का रियल पार्ट है, तो हम कहते हैं रियल ऑफ z, तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये जो y है ये है इमेजिनरी पार्ट, तो ये इमेजिनरी ऑफ z का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस तरह से ये इसका क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा कि जब आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड असल में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि आपके पास एक पॉइंट है, वहां से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। तो अब फार्मूला आपने ये याद रखना है कि रियल ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z का स्क्वायर, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का स्क्वायर लेके सम कर स्क्वायर रूट ले लें, तो वो आपके पास क्या बन जाता है, मैग्नीट्यूड बन जाता है। इसे मॉडुलस भी कहते हैं। ये डिस्टेंस ये हमेशा पॉजिटिव रहता है डिस्टेंस होने की वजह से। अब हम क्या करते हैं कि ये जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं इनका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं इस फार्मूले के तहत। तो क्या है जी, देखते हैं। क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं सारे पास इस क्वेश्चन के, तो इसमें हम फर्स्ट फॉर्म z,
जी, तो अब हम ये क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। इनका हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो z है यहाँ पे वो है 11 प्लस 12 आयोटा। ठीक, तो इसमें आपने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और साथ स्क्वायर रूट है। इमेजिनरी पार्ट में आयोटा को आपने इन्वॉल्व नहीं करना। तो ये इस तरह से हमारे पास बन जाएगा 121 और ये बन जाएगा हमारे पास 144। इसका स्क्वायर रूट, इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। तो ये आपके पास बन जाएगा 265। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड, इसमें जो हम z सपोज कर लेते हैं वो ये सारा है। ओके, तो इसमें देखें ये 2 - 2 हो जाएगा। 2 - 2, रियल में से रियल को माइनस कर दिया, प्लस इमेजिनरी में से इमेजिनरी को माइनस कर दिया, साथ आयोटा आ जाएगा। ये बन जाएगा z इज इक्वल टू 0 माइनस 3 आयोटा। इसका आपने मैग्नीट्यूड लेना है। ये बन जाएगा रियल का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। ये 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये हो गया 9 स्क्वायर रूट, और ये बन जाएगा 3। तो ये हमारे पास z का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में जो z है वो किसकी इक्वल है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 हो गया, फिर 2 को 3 से किया तो ये बन जाएगा 6 आयोटा, फिर माइनस आयोटा को 6 से किया तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 आयोटा। ये हमारे पास पहले हो गया 2 6 कितना हो जाएगा 12, फिर 2 3 6 आयोटा, फिर माइनस 6 आयोटा, फिर माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये बन जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहे हैं, अभी मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे। तो ये बन जाएगा 6 आयोटा से 6 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 12 प्लस 3 हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1, तो ये बन जाएगा। इस तरह से ये आपके पास बन जाएगा 12। ये कितना हो जाएगा 15। 15 को हम 15 प्लस आयोटा 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट दिखाने के लिए। तो इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, रियल का पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये 0 तो वैसे 0 हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये आंसर कितना आ जाएगा 15। तो z मॉड जो है वो आपका कितना आ जाएगा, थर्ड पार्ट में मैग्नीट्यूड जो है वो आ जाएगा 15। अब हम करते हैं जी इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 3 - 2 आयोटा। क्या है जी, z इज इक्वल टू 3 - 2 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। इसको पहले z को जरा सेट कर लें, ये 2 माइनस आयोटा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, इसलिए रैशनलाइज कर दिया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 3 को माइनस आयोटा से किया तो -3 आयोटा, -2 आयोटा को 2 से किया तो -4 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर ओवर, ये बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा 6, और ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा -7 आयोटा ओवर 4, और ये +1 हो जाएगा। ये बन जाएगा 4 - 7 आयोटा, नीचे 5 आ जाएगा, तो सेपरेटली हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपके पास z बन गया, ये अभी कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब आपने इसका क्या ले लेना, मैग्नीट्यूड। तो z का जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर जो कि 4/5 का स्क्वायर है, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर जो कि -7/5 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट। इस तरह से ये आपके पास बन जाएगा 16/25 प्लस 49/25, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। इस तरह से ये आपके पास क्या बन जाएगा 65/25।
इसको 5 पे कैंसिल कर दें तो ये बन जाएगा 13 और ये बन जाएगा 5। तो इस तरह से z का मॉड जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13/5 होल स्क्वायर रूट। अब हमारे पास लास्ट पार्ट इसका रह गया है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है जी क्या है जी, z इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट, ये आपके पास बन जाएगा माइनस, ये माइनस अंदर है तो ये बन जाएगा अयोटा 8 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये जो यहाँ पे माइनस है ना 8 के साथ -1 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लें, 8 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लें, तो मतलब इस तरह से कि 3 स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर रूट और 8 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लिया तो ये आपका क्या बन जाता है, अयोटा बन जाता है। वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये है तो ये आपके पास है 3 स्क्वायर रूट और ये फिर बन जाएगा प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 8। फार्मूला बन चुका है a + b × a - b। तो ये आपके पास बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस अयोटा 8 स्क्वायर रूट और उसका भी स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा अयोटा स्क्वायर साथ 8 हो जाएगा, तो 3 प्लस हो जाएगा ये माइनस अयोटा स्क्वायर माइनस, तो ये -1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, तो ये आपके पास 11 हो जाएगा, ये z आ जाएगा। ठीक, अब आपने इसको अयोटा 0 भी लिखा जा सकता है, तो z का जब आप मॉड लेंगे तो ये बन जाएगा रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये 11 आ जाएगा। इस तरह से z मॉड का आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। क्वेश्चन 7 हमारा कंप्लीट हो गया।